अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक आज हमारा है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आपने एम्पेरिकल फार्मूला डिफाइन करना है और उसके अलावा आपने आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपका बना दिया है और अब इसी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो द मिनिमम रेशियो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। All ionic compound are represented by empirical formulas. These formulas show the simplest ratio present between their ions. अब दो चीज़ें होती हैं, एक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी है, जिस तरह बेंजीन की एग्जांपल मैं लेती हूँ। अब ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो बनती है वो CH, ठीक है। अब देखो 6 इसमें कॉमन है तो CH ये आपकी सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ये आपका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब यही होता है कि आपकी मिनिमम रेशियो होती है एटम्स के दरमियान में, ठीक है, जो कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है या प्रेजेंट होती है। ऑल आयोनिक कंपाउंड, अब जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड हैं उनको हम एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और इन फार्मूलाज ये जो है आपकी सिंपलेस्ट रेशो आती है आयंस के दरमियान में, ठीक है, उसे आप कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोन द मिनिमम रेशो बिटवीन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ऑल आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूलाज एंड दीज फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम Ca है, फ्लोराइड आपका F2 है। विच शो द रेशो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इन इट्स क्रिस्टल। अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड देखती हूँ CaF2 और ये आपका एक रेशो है जो आपके कैल्शियम और फ्लोराइड आयन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्रिस्टल में। तो ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। Its empirical formula will show the ratio present between calcium and fluoride ion in its crystal. अब हम यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हम आयोनिक के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आप एग्जांपल क्लियर की है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 will show the ratio present between calcium and fluoride ion in its crystal. अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये आपकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एटम की एलिमेंट में जो आपके कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको इसमें से जो है क्लियर करती हूँ एग्जांपल, ताकि आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। कोवलेंट कंपाउंड सिलिका। अब सिलिका आपकी सैंड है जिसको रेत कहते हैं और इसका फार्मूला आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला SiO2 हैज़ अ सिंपलेस्ट रेशो 1:2। आप देखें सिलिकॉन है, सिलिकॉन जिसको आप सिलिका भी कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखो 1:2। अब इसमें 1:2 आपके पास है, 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिका और सैंड। आप देखें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। देखें फार्मूला आपके पास होता है ना SiO2, तो हम इसको लिखते हैं 1:2। सो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका SiO2, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 4 क्लास 9 स्टैक्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, डिस्कस द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इसमें हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस किया है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोन द मिनिमम रेशियो बिटवीन एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला आपका कंपाउंड का होता है, इसमें आपकी मिनिमम रेशियो है एटम्स के दरमियान में जो आपके कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऑल आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज फार्मूला शो दी सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। और ये जो फार्मूला है ये आपकी
एक मतलब सिंपलेस्ट रेशो है जो आपके आइंस के दरमियान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एग्जांपल हमारे पास है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2 विच शो द रेशो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इन इट्स क्रिस्टल। कि एम्पेरिकल फार्मूला आपका कैल्शियम जो फ्लोराइड का है वो CaF2 है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रेशो है मतलब दोनों के दरमियान में कैल्शियम और फ्लोराइड आयन में क्रिस्टल के अंदर एग्जिस्ट करती है या प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आता है, इसको डिफाइन करते हैं कि ये भी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, एटम की ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है कि कोवलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड हैज सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिका और सैंड SiO2, ठीक है। अब जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन है तो इसमें रेशो आपके पास क्या है 1:2, ठीक है। 1:2 क्यों है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो 1:2 है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका SiO2, तो आपकी जो एम्पेरिकल फार्मूला है सिलिका का वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल इसमें क्लियर करते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो। अब ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो 1:2, आप देखो 1:2:1। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि CH2O, ठीक है, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ग्लूकोज हाइड्रोजन यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6:12:6, तो 1:2:1, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होगा CH2O, ठीक है। तो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज इज CH2O। जैसे कि मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि ग्लूकोज हैज़ द सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O। अब ग्लूकोज है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। तो अब 1:2:1, तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ठीक है। ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसके इंट्रोडक्शंस देख लिए हैं। अब हमारे पास आ रहा है इसमें इसी में टॉपिक कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आयोनिक कंपाउंड की तरफ चले जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन दी 3-dimensional network forms. Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound. So its simplest unit taken as a representative ions is called ionic compound is called formula units. अब देख लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका एक 3-dimensional नेटवर्क होता है, ठीक है। अब हर आयन को अगर हम देखें तो उसके, अब देखें जैसे सोडियम है तो उसको क्लोरीन जो क्लोराइड आयन्स होंगे ना तो वो उसके इर्द गिर्द अरेंज होंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम उसका टोटल स्ट्रक्चर देखें इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब जो आपका सिंपलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द 3-dimensional नेटवर्क फॉर्म। ईच आयन इज सराउंडेड बाय oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compounds. So therefore its simplest unit taken as a representative ionic compound is called formula unit. अब formula unit क्या है कि simplest number ratio of ion are एज प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड के आपकी एक सिंपलेस्ट नंबर है रेशो आयंस का जो आपके आयोनिक कंपाउंड के अंदर है उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड के आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ 3-dimensional नेटवर्क फॉर्म्स। ईच आयन इज सराउंडेड बाय oppositely charged ion in such a way electrically neutral compound. Therefore simplest unit taken as a representative ionic compound is called formula unit. और फार्मूला यूनिट क्या है कि द सिंपलेस्ट नंबर रेशो ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। अब एग्जांपल करते हैं उससे हमें ये टॉपिक मजीद क्लियर होगा। Formula unit of common salt consists of 1 sodium and 1 chloride ion. Its empirical formula is NaCl.
पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस किया है कि आपका आयनिक कंपाउंड 3 डिमेंशनल नेटवर्क होता है और हर आयन जैसे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अपने इर्द गिर्द सराउंड करेगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट जो है वो क्या है कि सिंपलेस्ट नंबर रेशियो ऑफ आयन आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। और एग्जांपल हमने इसमें की है फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयन। इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी में एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। अब पोटाशियम ब्रोमाइड का क्या फार्मूला है KBr यानी पोटाशियम Br यानी ब्रोमाइड विच इज़ आल्सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। यानी फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड KBr यानी पोटाशियम ब्रोमाइड होगा और उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा KBr, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर आर एम्पेरिकल फार्मूला, कि एक कंपाउंड हो उसका आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला हो। किस तरह के फॉर इक्विवेलेंट केमिकल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फार्मूला में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। जिस तरह एग्जांपल हम करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा HO। H2O2 है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा HO, तो हमारे पास क्या आएगा एम्पेरिकल फार्मूला HO, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आएगा कि फॉर कोवलेंट केमिकल कंपाउंड विच एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फार्मूलाज में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला विल बी HO, ठीक है। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, तो हमारे पास क्या बनेगा HO, ठीक है। सिमिलरली अ बेंजीन मॉलिक्यूल हैज C6H6। अब देखें बेंजीन का फार्मूला हमारे पास होता है C6H6, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, जैसे ये है ना C6H6, ठीक है, 1:1 यानी हमारे पास क्या 6 और CH, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा CH, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, ठीक है। जैसा कि हमारे पास टेबल में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। देख आप सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है HO और मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, ठीक है। बेंजीन है तो CH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ग्लूकोज है तो C6H12O6 है, तो हमारे पास क्या बनेगा CH2O, ठीक है। ये कुछ आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। किस तरीके से हमने कंपाउंड्स बताए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन एंड ग्लूकोज, तो उसमें आपके एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास है HO, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। बेंजीन C6H6, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। कैसे कि फॉर वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला आर बोथ द सेम। अब जैसे पानी है वाटर, तो इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। किस तरह, जैसा कि H2O, बिकॉज देयर इज डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो इसमें हमारे पास कोई मतलब इस तरह के रेशो मिनिमम रेशो नहीं आती, एग्जिस्ट नहीं करती नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम में, तो इसका यही होगा, ठीक है। ए कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला। For water, molecular formula and empirical formula are both the same, so that is water because there does not exist any minimum ratio between hydrogen and oxygen atoms, ठीक है। तो हमारे पास सेम यही आ गया कि कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये एक नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि सिंस एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, कि हमें इस तरह नहीं पता चलता कि एम्पेरिकल फार्मूला में कि जो एक्चुअल नंबर एटम है वो आपके कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता हो। सो रेदर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम। इट इज़ पॉसिबल दैट सम कंपाउंड में हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, जैसे कि बेंजीन है C6H, एसिटिलीन है
C2H2 हैविंग अ सेम एम्पेरिकल फार्मूला CH। ठीक है, कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, सो रादर इट इज प्रेजेंट दी represent the simplest ratio between atom. It is possible that some compound may have the same empirical formula. Example, benzene C6H6, acetylene C2H2 have the same empirical formula CH। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। मैं दोबारा से आपको ये प्रीवियस लेक्चर जो है वो दे देती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री आप डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक आपका है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड डिस्क्राइब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले हमारे पास सिंपल आता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोन द मिनिमम रेशियो बिटवीन एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। All ionic compounds are represented by their empirical formulas, and these formulas show the simplest ratio present between their ions. Example, empirical formula of calcium fluoride is CaF2, which show the ratio present between calcium and fluoride ion in its crystal. अब है कि empirical formula of a covalent compound, मतलब हमने कोवलेंट और आयनिक दोनों को डिस्कस करना है। तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और इसमें एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड सिलिका हैज़ द सिंपलेस्ट रेशो 1:2 ऑफ सिलिकॉन और सिलिका और सैंड SiO2। तो इसमें 1:2 होगी। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका SiO2। Glucose has a simplest ratio 1:1 of the carbon, hydrogen and oxygen respectively. So its empirical formula is CH2O. अब ग्लूकोज है तो C कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा CH2O। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ 3-dimensional नेटवर्क फॉर्म्स। Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound. So simplest unit taken as a representative of ionic compound is called formula unit. Formula unit क्या होता है कि the simplest number ratio of ions are present in an ionic compound, it is called formula unit. और example आपके पास है formula unit of ionic salt, common salt consists of 1 sodium and 1 chloride ion. Its empirical formula is NaCl। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसी में एक एग्जांपल है फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है KBr, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, a compound having a different molecular or empirical formula. So for covalent chemical compound which exist as a molecule, the empirical formula may be different from their molecular formulas. इसमें example है hydrogen peroxide. It is represented by its molecular formula H2O2. Its empirical formula is HO. Similarly, benzene molecule has a C6H6, so its molecular formula and empirical formula is CH. Example, hydrogen peroxide HO, molecular formula H2O2, benzene C6H6, empirical formula CH, glucose C6H12O6, empirical formula is CH2O. Compound having the same molecular or empirical formula. For water, molecular formula and empirical formula are both the same. So H2O, because there does not exist any minimum ratio between hydrogen and oxygen atoms. Different compounds having the same empirical formula. Since empirical formula does not tell us the actual number of atoms present in that compound, so rather it represents the simplest ratio between atoms. So it is possible that some compound may have the same empirical formula. Example, benzene C6H6, acetylene C2H2 have the same empirical formula CH. So आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है और इसमें मैंने जो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं, आपके लिए हेल्पफुल हो पेपर्स के लिहाज से भी। और सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।